क्या हुआ था, क्या झगड़ा था घर पे? बस कुछ नहीं, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस थोड़ी सी लड़ाई झगड़े पे अब्बू और भाई की आपस में काम पे बहस हुई थी। तो काम पे बहस होती तो अब्बू ने भाई को ये कहा था भी मैंने आपको काम पे नहीं ले जाना। तो भाई ने आगे से कहा ठीक है आप ना लेके जाए, मैं अपना काम कर लूँगा। जब भाई ने ये बात की तो अब्बू ने भी आगे से इतराज़ ज़्यादा किया और उसके बाद चाचू ताए सारे आ गए तो उन्होंने मनाने की कोशिश की भाई को और अब्बू का भी आप इकट्ठे ही काम करें। जब वो बड़े भाई अब्बू ने कहा भी ज़्यादा इनकार किया भी मैंने इकट्ठा इसको अपने साथ नहीं रखना। मैं क्यों नहीं साथ रखना चाहते थे, क्या वजह? साथ की थी बस गलती होगी थोड़ी सी, अब्बू से अपने से गलती हुई थी। अब्बू के जो दोस्त और साथ काम कर रहे थे उन्होंने खुद कहा भी आपने खुद गलती की, उस बेटे ने उसने गलती नहीं की। क्या गलती थी? वो इंजन का हमने पानी चेंज करना था, वो इंजन का पानी अब्बू ने खुद चेंज किया था, जिसकी वजह से अब्बू ने कहा भी आप इंजन का पानी आपने चेंज किया, भाई को कहा था। तो भाई ने नहीं चेंज किया था, अब्बू ने खुद चेंज किया था उस इंजन का पानी। तो अब्बू ने कहा नहीं आपने ही किया है, वो खुद नहीं माने इस बात को। और बड़े भाई को कहा भी आपको मैं अपने साथ काम पे नहीं लेके जाऊंगा। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है मैं खुद अपना काम कर लूँगा कैसे भी। तो बाद में बड़े भाई को अलहदा करने की कोशिश की और बड़े मतलब घर से अलहदा करने की कोशिश की। उसने कहा ठीक है मैं हो जाता हूँ। जाहिर बात है वो शादीशुदा था, वो तो उसको थोड़ा बहुत खर्चा तो चाहिए था, जाहिर बात वही काम करता था। अब्बू तो बस जाता था ठेका ले लेता था, बड़ा भाई और छोटा भाई काम करते थे सारा। सुबह 5 बजे काम पे जाते थे, आधी रात तक काम करते थे, सारी रात काम करते रहते थे। अच्छा। उसके बावजूद भी उसने ये कहा भी मैं आपको काम पे नहीं रखूँगा और आप अलहदा करें। जब बड़े भाई ने अलहदा होने की कोशिश की तो सारे आगे उसने जब कहा भी कल को भी मैं अलहदा आऊँगा तो खाली हाथ ही हूँगा, जैसे मेरा बाप है था। बाप के रवैये तो मुझे सारा कुछ मालूम था। और उसने कहा भी कल को भी मैं अलहदा आऊँगा तो एक खाली हाथ आऊँगा, आज भी होऊंगा तो खाली हाथ ही होऊंगा। ठीक है, जाहिर बात है मुझे आज ही अलहदा कर दें। जब उसने ये बात की है तो अब्बू ने उसको थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला तो अब्बू अंदर गया, रिश्का था अंदर, रिश्के का आगे पर्दा रखा हुआ था। तो 3-4 चाचे ताए मेरे उधर खड़े हुए थे। तो जब अब्बू ने ये बात की अंदर गया तो उनको लगा ये अब्बू सोटी लेने गया इसको मारने के लिए। अच्छा। तो अंदर जब खड़का हो रहा था उन्होंने समझा भी सोटी निकाल रहा है, मगर उसने पिस्टल में गोलियां भरी थी। अब्बू ने पिस्टल में अंदर जाके गोलियां भरी थी। आगे पर्दा था इसलिए किसी को पता नहीं चला ये पिस्टल में गोलियां भर रहा है या सोटी निकाल रहा है। ठीक है। तो जब अब्बू ने पिस्टल में गोली निकाली सामने मेरा ताया अब्बू खड़ा था। ताया अब्बू ने आगे से हाथ किया, ताया अब्बू को ये नहीं पता इधर से फायर किया या इधर से गया है। अच्छा। उसने अपने भाई के ऊपर भी फायरिंग कर की थी। अच्छा, अब्बू ने भाई भी नहीं देखा और भाई पे भी फायरिंग शुरू कर दी? जी, भाई पे भी फायरिंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद दूसरा भाई खड़ा था यानी मेरे भाई का सोहरा जो था, वो ताई की बेटी के साथ भाई की शादी की हुई थी। अब्बू ने उसके पाँव में फायरिंग की है, उसको भी नहीं देखा भी ये कौन है कौन नहीं है। उसके बाद जब पहली फायरिंग की थी ताई अब्बू के ऊपर तो सारे घर से बाहर भागे थे। ठीक है। तो जैसे घर से बाहर भागे तो अम्मी डेरा था, डेरे में सारे भागे तो अब्बू ने पीछे से फायरिंग की है, यानी हवाई फायरिंग करे के मारा है। यानी अब्बू को कुछ नजर नहीं आ रहा, अब्बू जो सामने आ रहा है उस पर गोलियां चला रहे हैं? जी, पहले तो उसने ये किया ना भी मेरी वालदा और भाई को मारा, उसके बाद उसने ये हवाई ज्यादा फायरिंग की है। ठीक है। पहले वालदा को मारा और पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई थी। जब वो घर आ गया था, जब घर आ गया तो उसको उन बच्चे सर को लगा भी वो भाग गया। ठीक है। यानी भाई को पहले गोली नहीं लगी थी। हाँ। भाई भाग गया था एक मर्तबा। तो जब भाई को पता चला भी वालदा को गोली लगी है तो भाई को पता चला भी अब्बू भाग गया है। तो भाई वापस भाग के आया और वापस भाग के आने पर तो भाभी घर खड़ी थी, उसने आवाज़ें भी दी भी चाचू घर आ गया है, भागा नहीं है। मगर इतने शोर में किसी को कोई सुनाई नहीं दिया। जब सुनाई नहीं दिया तो अब्बू वापस आए तो बड़े भाई वालदा के ऊपर खड़े हुए थे। तो वालदा गिरी हुई थी और बड़े भाई को पिस्टल ऊपर रख के यानी साथ ऊपर रख के गोलियां मारी हैं। ओहो, ऊपर यानी वालिदा के आगे बेटा खड़ा हुआ है तो उसके सीने पर पिस्टल रख के गोलियां मारी? नहीं, बैक साइड पे पिस्टल रख के पहले गोली मारी है। ठीक है। बड़ा भाई जैसे ही आगे से खड़ा हुआ तो उसके सीने पे गोली मार के उसी टाइम वो मौके पे यानी बड़े भाई की रूह चली गई थी। और उसके बाद छोटी अमशीरा थी, उसके पीछे हवाई फायरिंग की, उसको मारने की कोशिश की है। छोटी अमशीरा को भी यानी गोली लगी है पट के ऊपर, उसकी यानी वो बचत होगी, अल्लाह खैर उसकी बचत होगी है। और उसके बाद यानी उसने मोहल्लेदारों के ऊपर भी 2 जख्मी किए हैं। एक बच्चे के पेट पे गोली लगी, वो तो अल्लाह के हुक्म से बच गया। जो दूसरा बाबा तो उसका अभी तक हमें नहीं पता चल रहा वो कहाँ और किस हालत में है, कोई पता नहीं है। नहीं, कोई पता नहीं है। ठीक है। वालिदा मना कर रही थी झगड़े से, वालिदा को गोलियां किस सूरत हाल में लगी हैं? जी, वो अबू का रवैया ही ऐसा था, छोटी छोटी बात पे लड़ पाता था। कब से अबू ने दूसरी शादी की थी, जब से हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो जब भी पकड़ता था वालदा को मारता था। आपकी अम्मी को? आपकी अम्मी, मेरी अम्मी को। हत्ता के भाई के दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन उसने मेरी अम्मी को मारा था। इस बात का पूरा मोहल्ला जानता है हमारा।
जुल्म शुरू से करते भी हैं। जुल्म शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये जो दूसरी शादी की है ये आप लोगों से इजाजत ली थी, अम्मी से रजामंदी से की थी? नहीं, ये रजामंदी से नहीं, उसने अपनी मर्जी से की है। आप लोगों को कब पता चला कि अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है? यानी पता तो उसी टाइम ही चल गया था जब वो घर लेके आया था। हाँ हाँ। यानी 1-2 दिन में पता चल गया था मुझे, तो फिर भी यानी कम से कम 2-2.5 माह बाद पता चला, क्योंकि मैं उस टाइम मदरसे में पढ़ता था। ठीक है, आपने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ। अम्मी अब्बू के मुतल्लिक बताती थी कि बेटा आपके अब्बू गुस्से वाले हैं, या बेटा अब्बू के आगे बोलना नहीं है, अब्बू ऐसे ही मारते पीटते? अम्मी समझाती थी? जी क्या कहती थी? वो बताती थी आपके अब्बू बहुत जालिम है, तो इसके आगे कोई बात ना करना। हत्ता कि जो बड़ा भाई था वो तो अब्बू के सामने बोलता ही नहीं था। ऐसे था जैसे भी अब्बू घर में आ जाता था वो ऐसे घर से बाहर चला जाता था। भी अब्बू आगे इतना अब्बू से डरता था। भाई की शादी को कितना अरसा हुआ था? भाई की शादी को भी 11 माह हुए। यानी उसकी तो नई नवेली दुल्हन होगी घर जी पे। जी। उसकी कैसी हालत है? उसकी बहुत मतलब बुरा हाल है? बुरा हाल है जी। क्या मुतालिबा है आपका? मुतालबा ये भी हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई और वालदा का कत्ल हुआ है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। अम्मी की याद तो आती है? अम्मी की याद बहुत आती है। कफन दफन में अब्बू शामिल थे? नहीं, भाग गए थे? भाग गए थे। आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। कितने भाई और कितनी बहनें? 4 बहनें थी और 4 भाई थे। दूसरी वालिदा शामिल थी कफन दफन में? जी वो कफन दफन में है थी। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहती हैं वो? सही हुआ है गलत हुआ है? वो कहती गलत हुआ है। ठीक है, मोहल्लेदार भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बच्चे की दुहाई तो आपने सुनी, मोहल्लेदार क्या कहते हैं इस हवाले से उनसे हम बात करेंगे, फिर उसके बाद मुल्जिम से आपकी बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। हाँ जी। अबू बकर कब से रहते हो इस मोहल्ले में? मैं तकरीबन 10-15 साल हो गए इधर रहता हूँ। 10-15 साल से हाँ जी। रहते हो। अबू बकर क्या देखा इनके घर में? झगड़ा ही रहता था? हाँ जी, ये काफ़ी लड़ते थे इधर, शुरू से ना इनकी लड़ाई झगड़ा रहता आपस में मियाँ बीवी में। तो वो मारते कूटते थे एक दूसरे को काफ़ी। तो वो कभी गया हूँ कितनी दफ़ा मैंने इन्हें छुड़ाया भी है, तो वो फिर भी मारते थे ज़्यादा ये इनको। मारता था अपनी? हाँ जी मारता किस था। चीज से मारता था ये? डंडों सोटियों से तो कितनी दफ़ा छुड़ाया इसको, तो फिर भी बहुत तशद्दुद करता था इनसे। तशद्दुद करता हाँ था? जी। अपने बेटों को भी मारता था? हाँ जी मारता था उनको भी। बेटों को क्यों मारता था? बेटों को भी बस वो कह रहे जी मेरा कहना नहीं मानते, ये वो शरीफ आदमी इंसान, वो तो बेटों को वो जुल्म करता था ये। अच्छा। हाँ जी, इसलिए फिर वो उनको छुड़ाने जाते थे करते थे, तो फिर भी वो बाद में फिर उनको मारता था। जब आप लोग छुड़ा के आ जाते हाँ दोबारा फिर उनको मारने वो लगे थे। अस्पताल वगैरह भी ले जाता था या नहीं? नहीं देखा तो नहीं कभी ले जाते, कहता था मार मुड़ के तो फिर लेके जाना, वो ड्रामा वगैरह करता था। भी मैं उसको लेके गया हूँ, लेके आया हूँ दोबारा, तो वैसे मसला कर। ठीक है। अच्छा हाँ। ये झगड़ा इनके घर रहता था? झगड़ा लड़ाई काफ़ी रहती थी, बोलते रहते थे अक्सर। ये काम करता है ना, उसका बोरों वगैरह वो काम करता है, हाँ हाँ। तो आता था काम पे शाम से, तो अक्सर लड़ता रहता, मारता था अपनी बीवी को, बच्चों को भी मारता था काफ़ी। तो इसलिए फिर वो पता नहीं क्या हुआ, इसका दिन ही मसला बना है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि इसने दूसरी शादी जब की है, हाँ ये जी। झगड़े तब ज्यादा हो गए हैं? हाँ जी, जब से ज़्यादा हुए झगड़े। पहले इतने नहीं? पहले इतने नहीं थे, पहले ठीक रहते थे। अच्छा। हाँ जी। तो दूसरी शादी के बाद? दूसरी शादी के काफ़ी सब पैदा हुए, इनमें लड़ाई झगड़ा, बोलते थे एक दूसरे में, उसको बहुत मारता था अपनी बीवी को। ओहो। तो इसलिए वो बेचारी शरीफ से इंतजार कुछ कहती नहीं, से आगे से हाथ भी नहीं उठाती थी, तो ये उस पर जुल्म करता था, बच्चों पे भी जुल्म करता था। दूसरी बीवी का किरदार कैसा है? मोहल्ले में आती जाती है? वो कम ही आती जाती थी, वो इधर थोड़ा दूर फासले पे की है शादी इसने, तो उधर ही जाता था, बाद में उधर आ जाता था, तो इसलिए वो पता नहीं लगता था उसका भी क्या। दूसरी शादी में को मोहल्लेदार भी शामिल थे या बस चुप करके निकाह नहीं किया और ले नहीं, आया? चुप करके सारगी से कर लिए, वो पता नहीं लगा मोहल्लेदार को भी, इसलिए वो ज़्यादा मसले पैदा हुए हैं इसके। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके बच्चे भी आगे से इसको मारते थे या नहीं? नहीं बच्चे तो नहीं हाथ उठाते, देखा था ऐसे कहीं नहीं जुल्म देखा? नहीं देखा था हमने। अच्छा। हाँ जी, तो ये ही मारता था उनको, बच्चों को। अगर बच्चे मारता था वालदा को, तो बच्चों ने फिर छुड़वाना तो होता था उनको, तो ये उनको बच्चों को भी मारता था। इस वजह से वालदा को ना मारो बच्चे कहते थे, ये उनको बच्चों को भी मारने लग जाता था।